मंत्र को गुप्त क्यों रखा जाता है? मंत्र दीक्षा का अर्थ है कि जब तुम समर्पण करते हो तो गुरु तुम में प्रवेश कर जाता है। वो तुम्हारे शरीर, मन, आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है। गुरु तुम्हारे अंतस में जाकर तुम्हारे अनुकूल ध्वनि की खोज करेगा। वो तुम्हारा मंत्र होगा और जब तुम उसका उच्चारण करोगे तो तुम एक भिन्न आयाम में एक भिन्न व्यक्ति हो जाओगे। जब तक समर्पण नहीं होता, मंत्र नहीं दिया जा सकता। मंत्र देने का अर्थ है कि गुरु ने तुम में प्रवेश किया है। गुरु ने तुम्हारी गहरी लयबद्धता को और तुम्हारे प्राणों के संगीत को अनुभव किया है और फिर वो तुम्हें प्रतीक रूप में एक मंत्र देता है जो तुम्हारे अंतस के संगीत से मेल खाता है। और जब तुम उस मंत्र का उच्चार करते हो तो तुम आंतरिक संगीत के जगत में प्रवेश कर जाते हो। तब आंतरिक लयबद्धता उपलब्ध होती है। मंत्र तो सिर्फ चाबी है और चाबी तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि ताले को न जान लिया जाए। मैं तुम्हें तभी चाबी दे सकता हूँ जब तुम्हारे ताले को समझ लूँ। चाबी तभी सार्थक है जब वो ताले को खोले। किसी भी चाबी से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक आदमी विशेष ढंग का ताला है, उसके लिए विशेष ढंग की चाबी जरूरी है। यही कारण है कि मंत्रों को गुप्त रखा जाता है। अगर तुम अपना मंत्र किसी और को बताते हो तो वो उसका प्रयोग कर सकता है और यही कारण है कि लोगों को अपने अपने मंत्र गुप्त रखने चाहिए। उन्हें सार्वजनिक बनाना ठीक नहीं है, वो खतरनाक है। तुम दीक्षित हो तो तुम जानते हो कि तुम्हें उसका मूल्य क्या है और तुम उसे बांटते नहीं फिर सकते। ये दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है, ये तुम्हारे लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसके कई कारण हैं। पहली बात कि तुम वचन तोड़ रहे हो और जैसे ही वचन टूटता है गुरु के साथ तुम्हारा संपर्क टूट जाता है। फिर तुम गुरु के संपर्क में नहीं रहोगे। वचन पालन करने से ही सतत संपर्क कायम रहता है। दूसरी बात, दूसरे को बताने से, दूसरे के साथ उसके संबंध में बातचीत करने से मंत्र मन की सतह पर चला आता है और उसकी गहरी जड़ें टूट जाती है। तब मंत्र गपशप का हिस्सा बन जाता है। और तीसरा कारण है कि गुप्त रखने से मंत्र की गहरता होती है और जितना गुप्त रखोगे वो उतना ही गहरे जाएगा और उसे गहरे में जाना ही होगा।